26 नवंबर 2008 मुंबई की एक आम सी शाम। समंदर के किनारे रोशनी चमक रही थी। सड़कों पर ट्रैफिक था। कैफे और होटल लोगों से भरे हुए थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी समय अरब सागर के अंधेरे पानी में एक छोटी सी नाव धीरे धीरे मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। उस नाव में 10 लोग बैठे थे। उनके पास सिर्फ बैग नहीं थे। उन बैगों में AK-47 राइफलें थीं, ग्रेनेड थे और एक ऐसा मिशन जो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। मुंबई को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास की सबसे खौफनाक रात उसकी तरफ बढ़ रही है। 26 नवंबर 2008 मुंबई की एक आम सी शाम। समंदर की तरफ से हल्की हवा चल रही थी। सड़कों पर ट्रैफिक था। कैफे, होटल, रेलवे स्टेशन सब अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में थे। लेकिन उसी शाम देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ दफ्तरों में एक अलग तरह की बेचैनी थी। कुछ महीनों से इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच कुछ संदेश घूम रहे थे। टूटे हुए टुकड़ों में मिली जानकारी, अधूरी रिपोर्ट्स और कुछ ऐसे संकेत जो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। एक रिपोर्ट में साफ लिखा था, समुद्र के रास्ते भारत पर हमला हो सकता है और संभावित निशाना मुंबई। उस समय देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकारों तक भी ये चेतावनी पहुंच चुकी थी। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में एक सच्चाई हमेशा हर दिन कई चेतावनियां आती हैं। कुछ सच होती हैं, कुछ सिर्फ आशंका। इसलिए सबसे मुश्किल काम होता है ये तय करना कि कौन सी चेतावनी सच में खतरे में बदलने वाली है। 2008 की शुरुआत से ही भारतीय एजेंसियों को कई विदेशी स्रोतों से इनपुट मिल रहे थे। कुछ जानकारी अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से आई थी, कुछ भारतीय खुफिया एजेंसियों के अपने स्रोतों से। इन इनपुट्स में एक बात बार बार सामने आ रही थी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कुछ लोग समुद्री रास्ते से किसी बड़े शहर पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और उस सूची में मुंबई का नाम बार बार आ रहा था। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी। हर दिन लाखों लोग, दुनिया भर से आने वाले पर्यटक और समुद्र से खुला एक विशाल किनारा। अगर कोई शहर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकता था तो वह मुंबई ही था। कुछ रिपोर्ट्स में खास तौर पर यह भी कहा गया था कि हमलावर होटल और भीड़भाड़ वाले स्थानों को निशाना बना सकते हैं। इस जानकारी के बाद केंद्र सरकार के सुरक्षा तंत्र में हलचल हुई। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में शामिल सलाहकारों को इन चेतावनियों के बारे में जानकारी दी गई। फाइलें तैयार हुईं, बैठकें हुईं और चेतावनियां अलग अलग एजेंसियों और राज्यों तक भेजी गईं। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें खतरे की आहट तो थी, लेकिन तैयारी उतनी मजबूत नहीं थी। इंटेलिजेंस इनपुट्स अक्सर बहुत सामान्य होते हैं। उनमें समय तय नहीं होता। हमला कब होगा, कहां होगा, किस तरह होगा, ये सब बातें अक्सर साफ नहीं होती। इसलिए कई बार प्रशासनिक स्तर पर चीजें धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती हैं, क्योंकि हर अलर्ट को हमला मानकर तैयारी करना आसान नहीं होता। लेकिन 2008 में कुछ चेतावनियां ऐसी थीं जिन्हें बाद में बहुत गंभीर माना गया। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि हमलावर समुद्री रास्ते से शहर में घुस सकते हैं। यह चेतावनी तटरक्षक बल और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों तक भी पहुंची। लेकिन उस समय भारत की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत नहीं थी। समुद्र का लंबा किनारा, छोटी छोटी नावें, मछुआरों की गतिविधियां और सीमित निगरानी, यह सब मिलकर समुद्री रास्ते को सबसे कमजोर कड़ी बना देते थे। मुंबई के आसपास भी सैकड़ों छोटे जेट्टी और उतरने की जगहें थीं, जहां हर नाव की जांच करना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच पाकिस्तान में कुछ लोग अपनी तैयारी पूरी कर रहे थे। वे नक्शे देख रहे थे, समुद्री रास्तों की जानकारी ले रहे थे और मुंबई के कुछ बड़े स्थानों की तस्वीरें बार बार देख रहे थे।